Problem set 2, standard 10, method algebra, lecture 1. Okay, question number 1. Choose the correct answer for the following question. ठीक है, देख लो, आपको दिखा देते हैं, ये वाला है आपका, है ना, पेज नंबर 53. ओके, प्रॉब्लम सेट यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक हमने आपको ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है. ठीक है, तो चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आपको एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन पूछे, एमसीक्यू इन द सेंस जिसमें आपको ऑप्शंस रहते हैं, है ना, ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, आपको चूज करना है. तो देखो क्या दिया है. फर्स्ट, विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये 4 आपको ऑप्शन ऑलरेडी गिवन है. कौन सा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपको बताना है. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले क्या है ये देखो. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल तो एक ही रहता है और दूसरा उसका जो पावर रहता है, हाईएस्ट पावर, वो 2 रहता है. यही रहता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. और क्या रहता है, 2 भी रहता है. और दूसरी बात और क्या है, थर्ड उसका कंडीशन क्या रहता है कि वो जनरल फॉर्म में होता है. व्हाट इज जनरल फॉर्म? जनरल फॉर्म इज ax² + bx + c = 0. ठीक है, एक तो जो डिग्री का जो पावर है वो 2 होना चाहिए, है ना. वेरिएबल ओनली 1 होनी चाहिए. 1 इन द सेंस क्या, अगर वो x है तो सब तरफ x ही होना चाहिए. ठीक है, x और y ऐसा नहीं, वो लीनियर इक्वेशन में आता है. तो ठीक है, ये समझ में आ गया. अब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं, ये सबको देखना है. चलो देख लेते हैं. यहाँ देखो 5/x - 3 = x². ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, हमको ये डिनोमिनेटर x को हटाना पड़ेगा. तो x हटाने के लिए हम क्या करेंगे, आप अगर सबको डिवाइड करते हैं, ये सबको मल्टीप्लाई करते हैं x से, हमको ये x हटाना है ना, तो हम हटाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, बता चुके हैं इजीली. हम डिनोमिनेटर की कुछ भी चीज को हटाना है हमको, तो उसी नंबर से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो डिनोमिनेटर का ऑलरेडी हट जाएगा. तो देखो चलो, -3 × x = x² × x. ठीक है, चलो ये हट गया, मान लें, है ना, ये -3x हो गया. अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, x3, which is not possible in quadratic equation, so it is not a quadratic equation. क्लियर है, बस यहीं पे खत्म. इधर आ जाइए, ये आपका क्या बना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x², है ना, एंड हियर इज 5x, हियर इज 2. अब क्या करना है, और सिंप्लीफाई करेंगे. देखो x² + 5x, ये 2 को आप इधर अगर ट्रांसफर कर लेते तो -2 = 0. तो ये आपका किस फॉर्म में बन रहा है, देखो x² + bx + c = 0. इस फॉर्म में बन रहा है. हमको क्या चाहिए, हाईएस्ट पावर क्या चाहिए, इंडेक्स का 2 चाहिए. वेरिएबल भी सेम है और जनरल फॉर्म में भी की कंडीशन में भी फॉलो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है. मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. क्लियर है, तो क्या लिखेंगे आप, ऑप्शन बी इज करेक्ट. एक बार इधर भी देख लो. ठीक है, n - 1 = 2n. तो क्या करोगे आप, यहाँ तो देख के ही समझ में आ रहा है. देखो इसकी जो पावर है 1 है ना, इसका पावर 1 है. आप इधर भी लेकर के आते हैं, क्या करेंगे यहाँ पर, अगर चलो इधर आप उसे ट्रांसफर भी कर लेते हैं तो क्या होगा, n माइनस, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा 2n, है ना, -1 = 0. अगर ऐसा भी बनाते हैं तो क्या होने वाला है, हाँ, कुछ होने वाला है क्या, ये दोनों पावर तो 1 है ना. अब ऐसा तो नहीं कि मल्टीप्लिकेशन तो पावर इसका 2 हो जाएगा, नहीं, है ना. यहाँ पे पावर आपका 1 है और जनरल फॉर्म में भी आपका क्या नहीं कर रहा है, कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है. हाँ, ये है कि वेरिएबल की पावर, वेरिएबल जो है वो एक ही n है, लेकिन बाकी कंडीशन में तो सेटिस्फाई होना चाहिए. सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, नाउ 1/x², ठीक है, एंड x² x + 2 = x. अब देखो, इस x² को हटाना है, हमने क्या कहा था, डिनोमिनेटर को हटाना पड़ता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है. चलो ठीक है, लिखते हैं. देखो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग ईच टर्म, ठीक है, बाय x². तो क्या करेंगे, x² × x² कर दिया हमने. ठीक है, अब उसके बाद यहाँ मल्टीप्लिकेशन ही है ना कि कोई सिंबल है, देखते हैं, नहीं मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, देन x + 2 x² = x × x². अब देखो यहीं पे समझ लो, ये तो आपका कट गया. ठीक है, ये क्या होगा, ये भी x³ बन गया, 2x², ये भी आपका x³ बन गया. और हमको x³ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ x² चाहिए. सो इन फर्स्ट क्वेश्चन योर करेक्ट ऑप्शन इज बी. ठीक है, तो ऑप्शन बी, x + 5 = 2 इज द करेक्ट इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, ऐसे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमने सिंप्लीफाई किया ना, इसे सिंप्लीफाई करने के बाद तो आया ना, है ना. और आने के बाद जब इसका जो वेरिएबल का पावर निकला, स्क्वायर में, जनरल फॉर्म में भी है और x वेरिएबल भी सेम है, मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. आ जाओ सेकंड में. आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस व्हिच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब अभी देखो जस्ट इसका अपोजिट, यहाँ आपसे पूछा कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसमें कौन सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेंगे आपको और एक नहीं है. व्हिच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो अभी से भी देखेंगे. तो विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने के लिए फिर से सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, तो क्या करोगे, चलो देख लो.
क्या करेंगे, पहले पूरे टर्म को हम इधर ले आते हैं। चलो क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, -11 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये प्लस और माइनस तो कट गया, बचा क्या, 4x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये कहीं से तो भी आपका किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिख रहा क्या, भाई स्क्वायर ही कट गया ना, बचा क्या है, कुछ भी नहीं बचा है ना। तो यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आपसे ही पूछ रहा है विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको फर्स्ट में ही मिल गया कि इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। हाँ ये नहीं, ये इसको हमने रॉन्ग किया, इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं है, यही आपका आंसर है। मतलब क्या है ये किस फॉर्म में नहीं है, किस फॉर्म में नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। जो जनरल फॉर्म जो बताते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, उस फॉर्म में नहीं बन रहा, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो क्या लिखेंगे आप, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। बाकी सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते हैं बोल रहे हैं, तो ये देखो ना, ये तो देख के ही समझ में आ रहा है। क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर है, 4x को आप इधर ले जाइए तो -4x हो गया इज इक्वल टू 0। आ रहा है स्क्वायर के फॉर्म में, आ रहा है ना, हमको और भी कुछ करने की जरूरत है क्या, देख के ही समझ में आ रहा है। तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में है। अब सी कहाँ से आएगी पूछोगे, तो चलो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0 हम लिख सकते हैं, है ना। कॉन्स्टेंट में कुछ नहीं है, वहां 0 लिखने नहीं लिखने से कोई इफेक्ट तो होना नहीं है, और ये है जनरल फॉर्म में, लेकिन ठीक है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एंड इसको देख लो, ये भी बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हो, है ना। बस यहाँ पर एक नंबर दिया, यहाँ नंबर नहीं दिया आपको, ओके। तो क्या होगा, 5x स्क्वायर, 90 को आप इधर ले लीजिए, -90 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी आपका सी नहीं है, तो क्या करोगे, देखो 5x स्क्वायर -90 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। देखो आया कि नहीं जनरल फॉर्म में, आ गया। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इधर आ जाओ, क्या है यहाँ 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 5। अब ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है ना, प्लस 5। सॉरी ये 2x है, ये वाला आपका ऑलरेडी 2x है, ठीक है। अब इसको सिस्टमैटिक लिखो, -2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, क्लियर है। तो ये हमारा सिस्टमेटिक बना, लेकिन ये माइनस को हमको यहाँ सामने नहीं चाहिए, तो उसको ट्रांसफर करते जाओ पीछे पीछे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 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 2x हो गया, फिर से प्लस माइनस 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 5 बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज इक्वल टू 0 कर दो। हाँ हमने इधर लाया था तो इज इक्वल टू 0 नहीं किया था ना, ऐसा। तो देखो 1 2 3 these are your quadratic equation and this is not a quadratic equation, so this option is correct, ठीक है। तो फर्स्ट में आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेकेंड में आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। बहुत जल्दी से नोट डाउन करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 and 4, ठीक है। सेम टाइप्स के क्वेश्चन बता जो कि उसका जस्ट अपोजिट है। अभी हमने आपको क्या बताया था, एक में फर्स्ट में आपको क्या चॉइस करना था कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और सेकंड में आपको कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये करना था, वो एक जैसा। अब ये भी दो देखो, ये भी जस्ट अपोजिट है, दिखाएंगे समझाएंगे समझ में आएगा। तो देखो द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0, ठीक है, रियल एंड इक्वल फाइंड की। मतलब ऑलरेडी आपको बोल रहा है ये रियल एंड इक्वल है। रियल एंड इक्वल कब होता है, आपने देखा है ना, डेल्टा इज इक्वल टू 0 होता है तो वो रियल एंड इक्वल होता है, ठीक है। एंड डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 होता है ना, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल एंड अनइक्वल होता है। एंड डेल्टा इज लेस देन 0 होता है, ठीक है, तो डेल्टा इज लेस देन 0 होता है तो वो नॉट रियल होता है। ये चीज आपको पता है, ठीक है। ये रियल एंड इक्वल, दिस इज रियल एंड अनइक्वल, एंड दिस इज नॉट रियल। तो अभी हमसे क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। ये ऑलरेडी रियल एंड इक्वल है, तो रियल एंड इक्वल है का मतलब क्या कि जो डेल्टा की वैल्यू है वो हमें 0 मिली, ठीक है। जब डेल्टा की वैल्यू 0 मिलती है, डेल्टा इज इक्वल टू 0 होता है, तभी तो वो एक रियल और इक्वल कहलाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें के की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, के की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ये इक्वेशन को लिखेंगे। ये इक्वेशन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि नहीं, किसे कंपेयर करते हैं, जनरल फॉर्म ये रब कर रहे हैं, नोट डाउन करके रखें वहां साइड में। तो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ किससे, जनरल फॉर्म कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बी के क्या मिलेगा देखते हैं, एबीसी की वैल्यू मिलेगी ना,
ए इज इक्वल टू क्या है आपका, जहां कुछ नहीं वहां 1 होता है। बी की वैल्यू क्या है आपकी के, एंड सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू भी आपकी के है। ठीक है, समझ में आ रहा, बी की वैल्यू भी के है, सी की वैल्यू भी के है। ये एक्स जो है वो वेरिएबल है, याद रखो। तो चलो अब हमको क्या करना है, डेल्टा हमको क्या मिला है, therefore डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ध्यान दो, यहाँ हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 क्यों लिखा, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि ये रियल एंड इक्वल है। तो रियल एंड इक्वल कब रहता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ हमको शो करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आप ये बी स्क्वायर माइनस 4ac के साथ में इज इक्वल में हमेशा 0 लेंगे। ठीक है, बताते हैं अभी, जस्ट अपोजिट की इसका क्वेश्चन ये है, इसलिए दोनों में ध्यान देना। यहाँ हमने 0 क्यों लिया, क्योंकि ऑलरेडी बताया गया, शो किया गया है कि हाँ ये रियल एंड इक्वल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसके जो रूट्स है, इसके जो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रियल एंड इक्वल है, मतलब कि 0 आया। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है आपका, बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर हो गया, माइनस 4, ए की वैल्यू 1 हो गई, सी की वैल्यू के हो गई। ठीक है, इज इक्वल टू में आपका हो गया 0। क्लियर है, अब चलो फिर से सॉल्व करो, के स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4, 4k इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमको कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, के स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, दोनों में भी के कॉमन है। ओके, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन के वी गेट क्या मिलेगा। ठीक है, तो के हमने कॉमन निकाल दिया, तो क्या बोला, इसका एक के हो गया और ये माइनस 4 इक्वल टू 0। अभी देखो ये जो 0 है ना, ये दो की वैल्यू निकलेगी, आप के की भी वैल्यू निकलेगी, मतलब देखो के इज इक्वल टू 0 भी हो रहा है ना, और के माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो के की एक वैल्यू मिल गई आपको। अब यहाँ देखो और लिख सकते हैं, यहाँ पे के इज इक्वल टू 4, माइनस है तो उधर जाके 4 है, मतलब हमको के की कितनी वैल्यू मिली, 2 वैल्यू मिली है ना। तो क्या होगा, के इज इक्वल टू 0 और 4, या तो 0 होगा या तो 4 होगा। चलो ये ऑप्शन कहाँ है, देखिए ए में 0 है, बी में 4 है, ये देखिए ऑप्शन सी। ठीक है, तो देखो ऑप्शन सी इज करेक्ट, देखो ऑप्शन सी, ठीक है, 0 और 4 इज करेक्ट, हो गया। ठीक है, अब देखो इधर बहुत ध्यान देना, आपसे क्या पूछा कहा जा रहा है, रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल जब बोल रहा है, मतलब आपको यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac जब आप लिखोगे, जो डिस्क्रिमिनेंट लिखोगे इज इक्वल टू 0 आप लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि रियल एंड इक्वल बोल रहा है, मतलब लिखना है। अब यहाँ क्या दे रहा है, फॉर रूट 2x स्क्वायर, हमने माइक नहीं लगाया, ओके जस्ट मिनट, रूट 2x स्क्वायर है ना, प्लस सॉरी माइनस 5x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर रूट 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। अब हमको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर आपको ऑलरेडी मिला हुआ था, क्या था, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपको 0 मिली हुई थी, याद है, इसलिए हमने इज इक्वल टू 0 लिखा। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हमको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे रूट 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर करेंगे ना, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ किससे, जनरल फॉर्म, एक्स स्क्वायर, बार बार जनरल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, पता है कि हमारा जनरल फॉर्म है। ठीक है, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वी के। अब क्या मिलेगा, इसे कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा देखेंगे, तो क्या मिलने वाला है, देखो तीनों की वैल्यू मिलेगी, देयरफॉर a इज इक्वल टू रूट 2 मिल गया आपको, b इज इक्वल टू माइनस 5 एंड c इज इक्वल टू आपको मिल गया अगेन रूट 2। ठीक है, हमको डिस्क्रिमिनेंट ही तो फाइंड करना है, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो यहाँ हमने 0 नहीं लिखा, यहाँ हमने इज इक्वल टू 0 नहीं लिखा। बहुत ध्यान देना है कि कहाँ पर आपको ऐसे लिखना है और कहाँ इज इक्वल टू 0 लगाना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 यहाँ लिखा, और यहाँ पे लिखा डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस इज इक्वल टू 0 नहीं लिखा। यहाँ इज इक्वल टू 0 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर रियल एंड इक्वल बोला है, तो जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो ऑलरेडी रियल एंड इक्वल मतलब 0 है, और यहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर हमारा क्या होगा, माइनस 5 होल स्क्वायर हो गया, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू रूट 2 मल्टीप्लाई बाई सी की वैल्यू अगेन, सब प्लस में ही है ना, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ओके इज इक्वल टू 5 5 से 25 हो गया, माइनस तो वैसे ही कट हो जाना है। अब ये रूट टू आपका क्या हो गया, 2 हो गया, तो 25 माइनस
और 2 सा 8, ठीक है। अब 8 7 बचेगा। 15 में से 8 जाएगा तो आपको कितना बचेगा, 7 बचेगा, और इधर हो गया 1, मतलब टोटल कितना हो गया आपका 17। तो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 17, ऑप्शन बी, ठीक है। तो लिख लीजिए आप यहाँ पर देयरफॉर ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज इक्वल टू 17 इज करेक्ट, ठीक है। अगर आपको पूरा डिटेल में पूछा जाएगा तो आपको ये करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट आप अपना रफ में कीजिए और यहाँ टिक कर दीजिए, बाकी फिर तो कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। और मैथ ऐसा रहता है कि जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कहाँ से करने वाले। तो ये दोनों के डिफरेंसेस पता चल गया आपको। चलो पहले इसे नोट डाउन करो। क्वेश्चन फर्स्ट के 5th एंड 6th, ठीक है। 5th देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स 3 and 5। क्या बोला जा रहा है, कौन सा ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके ये 2 रूट्स निकले, 2 रूट्स दिए 3 and 5, ये किसका है, ये पूछ रहा है कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है 3 and 5। तो उसको निकालने के लिए एक सिंपल वाला फॉर्मूला आपको पता है, सिंपल फॉर्मूला इन द सेंस, अगर वो फॉर्मूला आपको याद है तो आप इजीली निकाल सकते हैं। क्या है आपका, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है। उसके बाद फिर आपका प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है, ये फॉर्मूला किसको याद है, अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे ही निकाल सकते हैं। आपको चारों को देखने की भी जरूरत नहीं। देखो अल्फा और बीटा दिया आपका और 2 रूट भी दिए, सीधे सीधे हम क्या निकालेंगे, हमने अल्फा 3 को ले लिया, ठीक है, बीटा 5 को ले लिया, एक्स प्लस यहाँ पर भी अल्फा 3 है, यहाँ मल्टीप्लाई होता है, बीटा आपको 5, ओके, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, मालूम है ना। चलिए निकाल लीजिए, x² माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। कहाँ है, देखिए ऑप्शन में कहीं है, x² माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सेकेंड आपका आंसर आ गया, सेकेंड का आपका आंसर आ गया। यहाँ आपको कुछ भी करने की जरूरत पड़ी क्या, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किससे बनाना, हमको 2 रूट्स मिले हुए हैं तो उससे हम ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो जब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स वो हैं 3 and 5 है, ठीक है। और इसके और तरीके बताते हैं, ये आपका एकदम ईजी तरीका है, इससे ही आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको अच्छे तरह से याद होना चाहिए, इसको एक बार नोट डाउन करो, उसके बाद फिर हम रफ करते हैं। तो ये फॉर्मूले से हमको तुरंत मिल जाएगा। और अलग अलग फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला ये देख लो कि आप क्या करोगे, पहले जो 3 है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करके देखोगे एक्स की प्लेस पे। चलिए 3² LHS इज इक्वल टू RHS निकलना चाहिए, ठीक है। RHS क्या आपका 0 है, अगर वो आता है मतलब वो आपका इक्वल है। अब देखो क्या करो, 3 3 से आपका 9 हो गया, 15 3 से 45 हो गया, प्लस 8, ओके, एंड इज इक्वल टू में 0। अब क्या होगा ये, आपकी ये वैल्यू 0 आएगी क्या, ये तो हो गया, ये 17 हो जाएगा आपका, और ये हो गया 45, कहीं से 0 नहीं आती। तो देयरफॉर LHS इज नॉट इज इक्वल टू RHS, ठीक। सो 3 is a not root of this quadratic equation। अब 3 नहीं है मतलब तो 5 भी नहीं, अगर 5 होगा भी तो हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, क्या चाहिए, दोनों भी रूट होने चाहिए ना। तो ये एक तरीका हो गया। अब सेकेंड एक तरीका बताते हैं, फैक्टराइजेशन होता है। फैक्टराइजेशन तो आपको पता है ना। चलो एक पे निकाल के दिखाते हैं, ध्यान दो क्या करना है। ये माइनस 8x है ना, जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट इस तरह से करना है कि आपका ये फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म को जो मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है, मतलब आपका कितना आएगा, 15x² आएगा फर्स्ट टाइम थर्ड टर्म को करेंगे तो आपको इस तरह से स्प्लिट करना है कि आपका 8x आना चाहिए। कैसे स्प्लिट करोगे, कैसे, मतलब प्लस माइनस करने पे 8x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 8x आना चाहिए। तो कोई सा भी ऐसा नंबर आप बताओ जिससे आप स्प्लिट कर सकते हो, जिससे आप निकाल सकते हो, कर सकते हो क्या। ये देखो हम ले सकते हैं 5 and 3, 5 3 से 15 होता है, ओके, ठीक है, ये प्लस 15 है। अब देखो यहाँ क्या हुआ 3, अब ये आपका प्लस में, ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस कितना होता है, माइनस, ठीक है, माइनस प्लस ये माइनस, ये देखो अब 5 और 3 कितना होता है, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 8, ठीक, आगे आपका 8। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, देखो x² माइनस, या आप x लिख लो, ठीक है, तो 5x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ऐसे ही लिखा जाता है। अब उसके बाद फिर इसे कर देंगे, इसे पार्टीशन x, उसके बाद फिर x माइनस 5, ठीक है, फिर आपका बचा क्या, -3 देन x माइनस 5 अगेन इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 एंड x माइनस 3 दोनों को भी 0 देंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5
और x इज इक्वल टू 3। तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये करेक्ट है इसलिए इसमें आ गया 5 एंड 3 रूट, है ना। ऐसे ही इसमें सॉल्व करके देखो, नहीं आएगा आपको, ठीक है। देखो यहाँ क्या करना है, ये 3x है। अब देखो दोनों भी तो प्राइम नंबर दिख रहे हैं, है ना। 5x² को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5x² में, कैसे स्प्लिट करेंगे कि आपका 3 आना चाहिए। कैसे स्प्लिट करेंगे, अब 2 और 3 भी नहीं ले सकते, 4 और 1 लेंगे तो कैसे करने वाले, 4 1 से तो 4 होता है, 5 कहाँ आने वाला है, ठीक है। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। और वैसे ही यहाँ पर देख लो, चलो ठीक है, यहाँ क्या करना है, यहाँ पर भी 8x है और ये -15, तो -15x² आपका आना चाहिए, ठीक है। हमने कर दिया, चलो 5 और 3 ले लिया, 5 3 से 15 होता है, और क्या होगा 5 और 3 को प्लस करेंगे तो 8 आएगा, ओके। यहाँ पर आपका हो गया प्लस, क्योंकि बड़े डिजिट के आगे ये यहाँ पर जो सिंबल होता है यहाँ, अब प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो ये प्लस माइनस ऐसा करोगे तो माइनस होगा, तो आपका आंसर तो 2 आने वाला है। या तो यहाँ पे दोनों साइड माइनस होना चाहिए, देखो यहाँ है आपका, यहाँ पर -5 -3 है, सेम क्वेश्चन है, देखो ये सेम क्वांटिटी की क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, सिंबल चेंज होने से कितना ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। सो ये आपका पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा आंसर सही है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 8x + 15 = 0, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हैज रूट्स 3 and 5, ठीक है, 3 और 5 जो रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। क्लियर हो गया, नीचे आ जाओ। आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस फाइंड द इक्वेशन हैविंग द सम ऑफ इट्स रूट्स -5। अब जो रूट का जो सम है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट का जो सम है वो -5 आना चाहिए, रूट का सम -5 आना चाहिए, याद रखो। तो कैसे करोगे, 3x² - 15x + 3 = 0। अब आपसे क्या पूछा है, देखो सम ऑफ इट्स रूट्स, तो सम ऑफ इट्स रूट्स एक चीज आपको पता होगी, सम ऑफ इट्स रूट्स में अल्फा प्लस बीटा, ये सम ऑफ रूट्स कहलाता है, ठीक है, सम ऑफ रूट्स कहलाता है ना, पता है ना। तो देखो हमको क्या दिया है, सम ऑफ इट्स रूट्स इज इक्वल टू कितना दिया है आपको, -5, ऑलरेडी गिवन है, तो ये मतलब इसकी वैल्यू -5 आनी चाहिए, ठीक है। और हमको और क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, ये तो मालूम है हमें। बस सब में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि ऐसा आता है कि नहीं, ठीक है। तो हमारी ये जो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5 अगर आता है, ये रूट्स का जो सम है -5 आएगा, तो वही हमारा क्या होगा, वही इक्वेशन हैविंग द सम ऑफ इट्स रूट्स -5, वही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ओके चलो, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी है, देखो सब में x² दिया है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब में है, लेकिन हमको कहना है जिसमें आपका जो रूट्स का सम है वो -5 आता है, वैसा वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो फाइंड करेंगे, तो स्टार्ट करो। सबसे पहले हम इसको लेते हैं 3x² को, ठीक है। अब हमें यहाँ अल्फा प्लस बीटा देखना है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ax² + bx + c से जो कंपेयर करते हैं, अभी हमको डायरेक्ट दिख रहा है, सब भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमको पता है p/a, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, है ना, पहले लिख सकते हो क्वेश्चन में, वी नो, ठीक है, एक में लिख के बता रहे, बाकी में आप कर सकते हैं। ये सबसे पहले आप यही करोगे, उसके बाद फिर आप सॉल्व करोगे, प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b क्या है आपका, -15। अब ये याद रखो, ये जो माइनस है ये आपका अलग से है, -15 को आप ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि ये उसका माइनस है और यहाँ ऑलरेडी एक माइनस है, ए का क्या है 3, ओके। देयरफॉर क्या हो जाएगा 15/3, क्योंकि माइनस माइनस आपको प्लस हो जाएगा, 3 1 3 3 5 15, मतलब आपका आंसर कितना आ रहा है 5। तो अल्फा प्लस बीटा का जो रूट है वो क्या आ रहा है 5, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच रूट्स इज -5, ओके। ये आपका आंसर। नाउ सेकेंड में आ जाओ, x², देखो इसको रब करते हैं, x² - 5x + 3, फिर से लेंगे हम, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b आपका कितना है -5, a आपका कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, आपका नहीं 3x। विदाउट लेट स्टार्ट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो -b आपका क्या होगा, माइनस तो पहले से है हमारा, ये माइनस को भूलना नहीं है, और फिर ये आपका -5, ठीक है, अपॉन a की वैल्यू आपकी 1 है, तो इज इक्वल टू माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू तो 5 आएगा, ठीक है। तो ये वाला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट -5 नहीं है, ओके, ये भी कैंसल। सी में आ जाओ, यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a लिया हमने, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, -b क्या होगा आपका
-3/a इज इक्वल टू -3। तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है जिसका कि सम ऑफ इट्स रूट्स 5 है, -5। अब इधर देखो, इधर भी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a लिया हमने, ठीक है। तो -b आपका क्या है 15 है, इज इक्वल टू -15/a आपका 3 है, ओके। -15 देखो यहाँ आता है आंसर, 3 1 3 3 5 15 5 -5 हमारा आंसर आ गया। मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका सम ऑफ रूट्स का आंसर कितना आता है -5, ठीक है। उसके रूट्स को अगर सम करते हैं तो उसका आंसर हमारा कितना आता है -5। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट। ये तीनों में नहीं आता, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें -3 आ रहा है, हमको -5 चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। और ये वाले में भी ध्यान दो, इसमें भी हमने 3 टाइप्स आपको बताए। एक देखो ये वाला प्रोसीजर बताया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो सिर्फ आप इसी से फाइंड करेंगे ना, इससे आप जो वैल्यू आपको मिली हुई है 3 और 5, एक को अल्फा एक को बीटा बनाओ और उसको सब्स्टिट्यूट करो और फॉर्मूला निकालो, बस जो फॉर्मूला निकलेगा वही आपका आंसर होगा। हमने एकदम इसी में बताया। चलो यहाँ फिर से बता देते, लिख लो क्या होगा यहाँ पर। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आपका क्या है 3 है, प्लस 5x प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये इसका नहीं है, हाँ मतलब से ये वाले फॉर्मूले का बताया, ध्यान रखना। -8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो आ गया ये आपका कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 2 बी का, ठीक है। तो ये एक तरीका है, ये एक तरीका है, और ये मतलब 3 स्टेप्स, हम 3 स्टाइल हमने बता दी आपको किस तरीके से फाइंड करना है। और हम सजेस्ट करेंगे कि एकदम इजीली आप इससे करिए। क्यों? क्योंकि इससे एक बार में निकलता है। इसमें क्या करना है आपको, चारों में आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, नोट आउट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 अभी आपका यही चल रहा है, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसी का ही, उसी के 7 और 8 में टोटल 1 क्वेश्चन है आपके एमसीक्यू के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही आपके चल रहे हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 में पहुंचे, फर्स्ट के 7 में पहुंचे हैं। √πm² माइनस √πm प्लस √5 इज इक्वल टू 0। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दिस गिवन इक्वेशन। अभी 4 आपको क्या दिए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हैं। ये 4 में से कौन ये इसमें परफेक्ट बैठता है, मतलब कौन सा ये स्टेटमेंट इसके लिए ट्रू बैठेगा। मतलब इन द सेंस रियल एंड अनइक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, रूट्स आर नॉट रियल एंड 3 रूट्स। ठीक पढ़ा है आपने, है ना। रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल एंड नॉट रियल कहाँ से निकलता है, डिस्क्रिमिनेंट से निकलता है, पता है ना। डेल्टा का जो फॉर्मूला है उससे हमको पता चलता है। तो क्या बोल रहा है, कौन सा स्टेटमेंट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ट्रू है। तो चारों स्टेटमेंट में सबसे पहले आप देखेंगे तो एक चीज तो आपको ऐसे दिखेगी कि ये जो 3 रूट्स लिखा है ये तो कहीं से पॉसिबल नहीं होगा, है ना। कोई भी एक आएगा, या तो रियल एंड इक्वल आएगा, रियल एंड अनइक्वल आएगा, या तो नॉट रियल आएगा। 3 में से एक ही आते, तीनों एक साथ नथिंग, कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये तो आपका ऐसे निकल गया। बस अब ये 3 में से आपको फाइंड करना है। तो आपको पता है ना, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल। डेटा इज इक्वल टू, अगर आपका 0 आता है, डेटा की वैल्यू 0 आती है तो रियल एंड इक्वल है, एंड डेटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो रियल एंड अनइक्वल है, डेटा की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो क्या होगा, क्या होगा, नॉट रियल होगा। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो हमको क्या करना है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखेंगे पहले ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चलो इसे पहले लिख लेते हैं। क्या है आपका, √πm² माइनस √πm, ओके, प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन है, ठीक है। अब कंपेयरिंग इक्वेशन विद किससे करते हैं, जनरल फॉर्म से, और ताकि आपको एबीसी का फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, तो कंपेयर क्या करना है, वैसे भी बनाए लोगे फिर भी लिखते हैं। अच्छा, एम वेरिएबल है, ध्यान रखो, ठीक है। तो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। वी गेट क्या मिलेगा, देखते हैं। एबीसी की वैल्यू मिलेगी ना, a इज इक्वल टू √5, b इज इक्वल टू माइनस √5, ध्यान रखो माइनस है तो, ठीक है, एंड c इज इक्वल टू √5। बस डेल्टा वैल्यू निकालो, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू b² क्या है आपका, माइनस √5 होल स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब उसके बाद फिर आपका क्या आएगा, -4ac, तो -4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू √5 एंड c की वैल्यू ऑल्सो √5। देखो, देखिए कितना सिंपल समझ में आता है ये। अब -√5 मल्टीप्लाई बाय -√5 पाई होगा। आपको अगर नहीं पता तो जाके बैक जाके देखिए,
हमने बहुत अच्छे से समझाया है, हर बार तो वही प्रोसीजर नहीं चलेगा। √5 भी 5 हो गया, तो 4 × 5 ये आपका माइनस है, तो क्या होगा आपका 5 एंड 4 5 से कितना होता है 4 5 20। ओके, तो 5 - 20 अगर आप करते हैं, ठीक है, 5 - 20 अगर आप करते हैं तो आपका आंसर कितना आता है -15। अभी ऑप्शन है कि नहीं पहले देखो, therefore डेल्टा इज इक्वल टू -15। आपका आया कि नहीं डेल्टा इज इक्वल टू -15? मतलब ये तो -15 बोल रहा है ना, तो -15 क्या होगा हमको इसमें से फाइंड करना है, ध्यान रखो। -15 है मतलब क्या है, 0 से क्या है, 0 से लेस है, डेल्टा की जो वैल्यू आई है 0 से लेस है, मतलब हमारा आंसर क्या होता है, रूट्स आर नॉट रियल, ऑप्शन सी। देयरफॉर ऑप्शन सी, ठीक है, रूट्स आर नॉट रियल, ऐसे लिख लो पूरा, रूट्स आर नॉट रियल इज करेक्ट। हो गया कंप्लीट, ठीक। अब इधर आ जाइए, वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² + mx - 5 = 0, ठीक है, इज 2। मतलब एक इक्वेशन है, ये जो आपको दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जो रूट्स है वो क्या है 2 है। फाइंड m, तो आपको m की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। बस m की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है, हमने आपको सिंपल में बताया m की वैल्यू फाइंड करना है। मतलब आपको जो रूट है ऑलरेडी आपको मिला हुआ है, रूट ऑलरेडी आपको मिला हुआ है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। रूट मिला हुआ है का मतलब क्या, x की वैल्यू मिली हुई है। जो रूट होता है वो x की वैल्यूज तो होती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो जो वैल्यूज निकलती है वो x की वैल्यू कहलाती है। ओके, तो ये जो दो रूट मिला हुआ है, दो हमारी x की वैल्यू कहलाती है। तो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, चलो एक बार आप बताओ फिर हम बताते हैं आपको। देखिए आपने ऐसा किया, बहुत सारा सॉल्व करवाया ना हमने, अब तो कम से कम थोड़ा तो आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर ही सकते हैं ना, कोशिश कर सकते हैं। तो देखो क्या किया हमने, x² + mx - 5 = 0 है आपका, ठीक है। अब क्या किया, हियर √x = 2 गिवन है, ध्यान दो। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसका रूट आपको गिवन है, वन ऑफ द रूट, एक रूट गिवन है। तो जो रूट गिवन है इन द सेंस क्या हुआ, x की वैल्यू छुई है ना। कभी भी हमारी x की दो वैल्यू निकलती है, x = 1 और x = और कोई सी भी, ठीक है। तो एक वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, अब आपको m फाइंड करना है। ओके, तो ये √x = 2 गिवन है, हमने क्या किया, पुट x = 2 इन x² + mx - 5 = 0 वी गेट। अब हमको क्या मिलेगा, जितने भी x है वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो 2 को, बस आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। 2 × 2 = 4 हो गया, ये 2m - 5 = 0, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करना है, ये 4 और ये -5 दोनों भी नंबर्स है, दोनों भी सिंप्लीफाई हो सकते हैं। तो -5 + 4 क्या होता है, माइनस होता है, -1 आपका आंसर आ गया। बड़े डिजिट के आगे माइनस है तो माइनस लिखा, 2m - 1 = 0। ओके, अब 2m = 0 मतलब इस 0 के उस साइड जाएगा तो माइनस का प्लस में हो जाएगा, m इधर रह जाएगा, 2 आपका न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। मतलब मल्टीप्लिकेशन पे है तो डिवाइडेशन पे चला जाएगा, m = 1/2। बस ऑप्शन सी = 1/2 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, ठीक है। ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा समझाया है आपको, तो ये सबको अब इतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करो, स्पीडली सॉल्व कर सकते हो। चलो नोट डाउन करो।